एडवोकेट इजाज़ चुगताई हियर, आपका होस्ट, आपका दोस्त। आज अपने 9th शो में आप सब लोगों की बिलुमुम और ख़ास तौर पे अपनी लीगल फ्रेटर्निटी से मुखातिब हूँ। आज मैंने पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 2024 का जो जर्नल है PLD का वो ख़रीदा है और पहले ही पेज पे 2024 PCRL पेज 1 पे जो जजमेंट मैंने पढ़ी है उससे मुझे कोई ऐसा सुरूर, लुत्फ़ और हज़ मिला है कि मैं उससे निकल नहीं पा रहा। और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी ज़िंदगी के मज़े इसी तरह से लीजिए जिस तरह से मैं ले रहा हूँ। किसी ने अपनी गर्दन कटाई, शहादत दी अल्लाह के होने की, तो अल्लाह ने कहा कि देख लो तुम्हारा खून का कतरा भी गिरा नहीं ज़मीन पे, तो हमने अपना आप, अपना हुस्न तुम पे आश्कार कर दिया है, डॉन कर दिया है, रिवील कर दिया है। तो जिसको जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा लुत्फ़ मिलता है, सबसे ज़्यादा मज़ा मिलता है, इंसान को वही काम करना चाहिए। और वो इंसान मुक़द्दर वाले होते हैं जो कि अपनी इंस्टिंक्ट को भांप कर अपने टेस्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। आज मैं रूटीन से हटके इस जजमेंट की जो बाइट्स हैं, जो टेस्ट बड्स हैं ऑफ योर वेरी इंटेलेक्ट, उसको आपके साथ जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। एंड बिफोर इनिशिएशन मैं उन फाजिल जज साहब का नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने ये जजमेंट नहीं लिखी, जिन्होंने एक थीसिस लिखा है। ये जजमेंट का नाम 2024 PCRLJ पेज 1 लाहौर एंड द वेरी ऑथर ऑफ द जजमेंट इज मोहम्मद अमजद रफीक साहब, हिज लॉर्डशिप। इसमें टेररिज्म के तहत एक जजमेंट जो है वो दे दी स्पेशल कोर्ट ने, और फिर उसके अगेंस्ट जो भी अपील आती है वो नेचुरली DB में आती है। तो DB में जो ऑथर जज है हिज लॉर्डशिप, उनका नाम मैंने अदब के साथ आप लोगों को पेश कर दिया। इसमें उन्होंने जो बातें की एंटी टेररिज्म एक्ट के हवाले से, उन्होंने कहा जी कि आपके पास एक स्पाई इंफॉर्मेशन आई, 80 किलोमीटर का फासला था, आप वहाँ पे पहुँचे, आपने रेड की और वहाँ पे एक अलकायदा का बाकायदा एक बंदा था जिसको पॉम्फलेट बांटते हुए और लोगों को लेते हुए आपने शो किया। अब सवाल ये है कि आप उड़ के गए, कैसे गए, किस सड़क पे गए, ये आपने नहीं बताया और सज़ा जो है वो पूरी की पूरी दे दी है उसको फाजिल ट्रायल कोर्ट ने। और ये उन्होंने बताया कि द प्रोसिक्यूशन मैनिया कंज्यूर्स द अपीलेंट विद द स्ट्रिंग्स ऑफ एलिगेशंस एज सेट आउट इन कंप्लेंट लॉयड बाय फ्लाफला। और उन्होंने कहा कि जी ये आप क्या कर रहे थे, वहाँ पे अलकायदा के मेंबर हैं और आप ये मैगजीन्स जो हैं, ये जो ममनुआ इसको बोलते हैं प्रोस्क्राइब्ड मटेरियल, जिसका एक नोटिफिकेशन होता है बाकायदा, ये वो मटेरियल था जो कि आप अबू जहाज जिसको कहते हैं, शहीद उसामा जिसको कहते हैं, सहरा से समंदर तक वो डिटेल बताई उन्होंने किताबों की जिनमें वो बैंड थी, तो वो आप बांट रहे हैं और आप मैटर को, माशरे को पोल्यूट कर रहे हैं। इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की। आर्टिकल 173 में चालान आया, उन्होंने एक एक चीज़ को लिखा और फिर ये लिखा कि इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट प्रोसिक्यूशन हैज़ नॉट प्रोड्यूस्ड एनी रिपोर्ट और प्रूफ फॉर लीविंग ऑफ पुलिस स्टेशन बाय द CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट टीम एट एन claimed time so as to show the purpose or destination they were going to and they are too far away from police station। एक ये ग्राउंड ले ली। सेकेंड ग्राउंड उन्होंने ये ली कि आपके जो गवाहान हैं प्रोसिक्यूशन के वो मुकम्मल ही नहीं है। तीसरा उन्होंने कैटेगरिकली लिखा कि आपका कॉल डाटा रिकॉर्ड जो है, जो प्रोसिक्यूशन इस पर लाई कर रही है, दो CDR ऑफ एक्यूज्ड, कॉल डाटा रिकॉर्ड ऑफ एक्यूज्ड वाज आल्सो ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड बट नो सस्पिशियस नंबर वाज ट्रैक्ड टू शो हिज लिंक विद बैंड प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन। IO also admitted that he inspected the place of recovery but nothing like CCTV was found। CCTV is closed circuit TV। उन्होंने कहा ये भी आपको नहीं मिला। फिर उन्होंने फरमाया कि जो प्रोसेस था लॉ का उसको आपने वायलेट किया, ट्रैम्पल किया, बीइंग प्रोसिक्यूशन, बीइंग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसलिए ये सज़ा जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। और उसके बाद उन्होंने आर्टिकल 129E QSO कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 के हवाले से बड़ी खूबसूरत डिस्कशन की कि कोर्ट में प्रज्यूम में ये भी शामिल है कि कोर्ट में नॉट प्रज्यूम,
एक नेचुरल क्रॉलरी ऑफ इवेंट्स जो है टाइम लाइन के हवाले से कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है, लेकिन कोर्ट बाउंड नहीं है कि प्रिज्यूम करे। ये नहीं लिखा हुआ आर्टिकल 129 के वजह में कि कोर्ट मस्ट प्रिज्यूम, कोर्ट मे प्रिज्यूम एंड मे नॉट प्रिज्यूम। इस केस में उन्होंने लिखा, फरमाया कि यहाँ पे कोर्ट मस्ट नॉट है प्रिज्यूम्ड, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का जो रिकॉर्ड है वो पोल्यूटेड है, वो कोल्यूटेड है, और उसमें बहुत सारे मामला जो हैं वो ऐसे हैं जिनको बेसिस बनाते हुए इस कन्विक्शन को सस्टेन नहीं रखा जा सकता, बल्कि सेटिसाइड किया जाएगा। उन्होंने डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बताई, जिसमें उन्होंने बताया कि जी हर चीज़ आ जाती है, वो मोबाइल भी आ जाता है, लेकिन मोबाइल के बारे में उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की। उन्होंने कहा मोबाइल जो है वो चलता फिरता आपका घर है, एंड नो वन इज अलाउड टू इन्फ्रिंज अपॉन योर होम। आपके होम की प्राइवेसी में कोई इन्फ्रिंज अपॉन नहीं कर सकता। अगर आपने ऐसा करना है तो आप मौके पर करें, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर फिर आप कंसर्न मजिस्ट्रेट से परमिशन लीजिए। और अगर आपने मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन नहीं ली तो वो डाटा जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, इनएडमिसिबल है, उसके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। और उन्होंने फिर बहुत सारे लॉज का हवाला दिया, 2019 PLD सुप्रीम कोर्ट 64 का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा जी आप किसी डॉक्यूमेंट को जब एग्जिबिट कर लेते हैं तो एग्जिबिट डजंट मीन प्रूव्ड। प्रूफ के लिए उसका एडमिसिबल होने के अलावा उसकी जो स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रूफ है दे शुड बी एट अ करेक्ट प्लेस, वो एक हायर पेडिस्टल का लेवल है। और सिविल क्रिमिनल में उन्होंने बताया कि प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस के हवाले से जो क्रिमिनल केस है वो इन टोटो देखा जाएगा, प्रोसिक्यूशन मटीरियल के हवाले से उसको टोटली उसका जो है वो मुकम्मल जायज़ा लिया जाएगा। और सिविल में जो तरीक़ाकार है प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस का बहुत डिफरेंट है। फिर उन्होंने ये बताया कि आपने उसको 340 सब सेक्शन 2 में तो उसने अपने आप को पेश नहीं किया, 340 CRPC के तहत वो आया सामने आपके। लेकिन सवाल ये है कि आप बीइंग पाकिस्तान एक सिग्नेटरी हैं इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, द कायरो डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम और कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। इन तीनों बातों में उन्होंने कैटेगरिकली लिखा। और क्या कहना चाहिए कि उन्होंने, लगता है कोई इस करतास पे, इस सफ़े पे, इस पेज पे हीरे जड़े हैं जज साहब। उन्होंने लिखा कि इनके तहत आप डायरेक्टली किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई भी इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल जो है वो खुद से जनरेट नहीं कर सकते, और अगर इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल है तो उसके लिए आपको कंसर्न्ड इलाका मजिस्ट्रेट, जुडिशल मजिस्ट्रेट से परमिशन जो है वो रिकॉर्ड पे होनी चाहिए। फिर उन्होंने बहुत सारी बातें की और पैरा नंबर 15 में उन्होंने फरमाया नंबर ऑफ लॉज रेगुलेट कम्युनिकेशन, सर्विलेंस, एक्विजिशन ऑफ डेटा एंड प्रोटेक्शन देयरऑफ इन पाकिस्तान, सम ऑफ व्हिच आर साइटेड हियर इन बिलो विद रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन रेलेवेंट टू द केस इन हैंड। उन्होंने कहा जी आपके पास द इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट 2013 था, आपने उसकी वायलेशन की। आपके पास दी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, आपने उसकी वायलेशन की। आपके पास द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के पर्टिकुलर सेक्शन थे जिनके साथ कंप्लाई विद करके आपने होम करना था गिल्ट को, लेकिन आपने गिल्ट को प्रॉपर्ली होम नहीं किया, सजा उसको पूरी सुना दी। और कैटेगरिकल इन सेक्शंस का वाला दिया। फिर द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस 2002 को आपने टेम्पल किया, वायलेट किया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि 523 के तहत CRPC के तहत एक सिलसिला होता है, सर्च होती है, उसको रीड विद किया जाएगा सेक्शन 51 ऑफ CRPC के साथ। और आपने इंसान के उस एक्यूज्ड के जो पर्सन है उससे तो कुछ रिकवर ही नहीं किया, और अगर रिकवर किया है तो उसको आपने कोरिलेट नहीं किया। इस तरह से उन्होंने ए लॉन्ग हिस्ट्री फॉर ट्रैकिंग द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेसी राइट थ्रू सेल फोन्स को उन्होंने डिस्कस किया। और वहाँ के जो अमेरिका की जो चीफ जस्टिस है, उन फाजिल चीफ जस्टिस की जो जजमेंट है, वो जो रिक्वायर्ड पैरा है, उसके बारे में उन्होंने उस पैरे को रिप्रोड्यूस किया। और उस पैरे में उन्होंने लिखा और आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाट पुलिस मस्ट डू बिफोर सर्चिंग अ सेल फोन सीज्ड इंसिडेंट टू एन अरेस्ट इज अकॉर्डिंगली सिंपल, गेट अ वारंट, आप कोर्ट की इजाज़त लीजिए, और उस कोर्ट की इजाज़त के बगैर आप उसमें इन्फ्रिंज अपॉन या इंक्रोच अपॉन नहीं कर सकते। इस जजमेंट के हवाले से जो उन्होंने 3 जजमेंट लिखी, उसके हवाले से उन्होंने डिटेल डिस्कशन करते हुए लिखा कि आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी आप एक बंदे के पास एक डाटा लेते हैं और उसी डाटे को सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग के तौर पे उसके अगेंस्ट इस्तेमाल कर जाते हैं, मीनिंग देयर बाय कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को ही डिस्टर्ब किया। आप किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं? अगर आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं तो आप सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल को उसके अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते।
आप अपना इंडिपेंडेंट मटेरियल जो है उसको लेकर के आइए। और फिर उन्होंने 2021 SCMRP 78873 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जी मैं इस क्रिमिनल अपील को अलाउ करता हूँ और इस कन्विक्शन को सेटिसाइड करते हैं जज साहब। एंड मैं ये सुजेस्ट करता हूँ अपने सब देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वालों को कि इस जजमेंट को ज़रूर पढ़े। ये जजमेंट नहीं है, मुझे ये लगता है कि ये एक थीसिस है और ये बड़ा ही एक खूबसूरत थीसिस है, बाकमाल, लाजवाब, और इंसानियत का जो इंसानी इंटेलेक्ट है उसकी इंतहाओं को छूती हुई ये जजमेंट है। इस जजमेंट के लिए हम फाजिल जज साहब को जो है थैंक्स और अप्रिसिएशन का नोट जो है वो पे करते हैं। विद ऑल दिस कंक्लूडिंग रिमार्क्स आई हियर बाय साइन ऑफ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।